नमस्कार। कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 पाठ 11 बाल गोविंद भगत पाठ की व्याख्या। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। लेखक परिचय। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। गद्य के विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पाठ का सार। यह एक रेखा चित्र है, मतलब किसी व्यक्ति की आकृति, स्वभाव और विशेषताओं का शब्दों द्वारा चित्र। और इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे एक विलक्षण चरित्र, एक स्पेशल कैरेक्टर का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से, माने पहनावा या बाहरी रिचुअल से कोई संन्यास नहीं होता। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार अर्थात परस्पर लगाव या संबंध होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों, सोशल कस्टम्स पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। बाल गोविंद भगत मंचोले कद के, माने मीडियम साइज के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जाड़े में एक कंबल, हाँ, सर्दियों में वे काली कमली ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, और गले में तुलसी की माला। लेकिन इस तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, बेटा पतोहू से युक्त परिवार था और खेतीबाड़ी और साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे, आइए देखते हैं। वे कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार रखते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। उनके पास जो कुछ था उसी में काम चलाया करते थे। खेतों में जो कुछ भी उपजता था उसे लेकर वे कबीर के दरबार में ले जाते थे। वहां से उन्हें प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता उसी से गुजारा कर लेते थे। वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। लेखक बेनीपुरी जी कहते हैं कि कबीर के सीधे साधे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है और बाल गोविंद भगत भी समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। जब वे धान की रोपनी के समय गाते थे, इससे समूचा माहौल प्रभावित हो जाता था। हलवाहों के पैर भी थिरक कर चलने लगते थे। उनके मधुर गायन में एक जादू सा असर होता था। उसके जादू से खेतों में काम कर रही महिलाओं के होंठ अनायास ही थिरकने लगते थे। उनके गाने को सुनकर रोपनी करने वालों की अंगुलियां स्वतः चलने लगती थी। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की अंधेरी रातें बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी बजाकर गा रहे हैं और उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उड़ने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। मतलब अर्धरात्रि में उनका गान सुनकर उसी तरह लोग चौंक उठते थे जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकने से लोग चौंक कर सजग हो जाते हैं। सारा संसार सोया है, भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। प्रभातियां माने प्रभात के समय गाए जाने वाले गीत। वे सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर चलकर
नदी स्नान करते और गांव के बाहर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और गाना शुरू करते। लेखक कहते हैं कि एक दिन माख की दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। पोखरे माने तालाब, जलाशय। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था और उस रहस्यमय वातावरण में काली कमली ओढ़े भगत अपनी खंजड़ियां लिए बैठे थे। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता आप खड़े हो जाएंगे। गर्मियों में उनकी संचा कितनी उमस भरी शाम को शीतल करती, अर्थात उनकी संचा के गीतों से गर्मियों की शाम भी शीतल हो जाती थी। वे अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बालगोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। धीरे धीरे मन तन पर हावी होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही बाकी गांव वाले भी। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो उठते हैं। उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा सा था, मतलब डल, कमजोर, कम अक्ल वाला था। बड़ी सास से उसकी शादी कराई थी। जब गांव वालों ने सुना कि भगत का बेटा मर गया तो सब उनके घर गए। देखा कि बेटे के मृत शरीर को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर ऊपर एक सफेद कपड़े डाल रखा है। कुछ फूल और तुलसी दल उस पर बिखरा दिए हैं। सिर के पास एक चिराग जला रखा है और भगत सामने जमीन पर बैठकर गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में बहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु भगत गाए जा रहे हैं और गाते गाते कभी कभी बहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मतलब उन्होंने मृत्यु को आत्मा परमात्मा के मिलन का शुभ अवसर बताया। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई। मतलब भगत ने अपने बेटे के क्रियाकर्म में कोई आडंबर नहीं किया और बेटे की चिता को बहू से आग दिलाई। बाद में बहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। बहू वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी, उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। कहा कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यहाँ पर वे एक समाज सुधारक के रूप में, विधवा विवाह के समर्थक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, पैदल ही जाते थे। घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते गाते और जहां प्यास लगती पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी नहीं सुधरी, बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, खेती बाड़ी देखना। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, लेकिन वे दिनचर्या बदलने वाले नहीं थे। कमजोरी बढ़ती गई। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बालगोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, मतलब उनका निधन हो चुका था। तो इस तरह पाठ की पूरी व्याख्या के बाद पाठ का सार इधर देख सकते हैं। प्रश्न अभ्यास के अंदर कुल 8 सवाल है। पहला, गृहस्थ भगत अपनी किन चारित्र्य विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। भगत कबीर के पक्के भक्त थे। उनका आचरण साधुओं जैसा था। वे कभी झूठ नहीं बोलते और हमेशा खराब व्यवहार करते थे। किसी की चीज का उपयोग बिना अनुमति मांगे नहीं करते थे। किसी से झगड़ा नहीं करते थे। अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। अपनी उपज को कबीरपंथी मठ पर छठावे के रूप में दे देते और वहां से जो कुछ प्रसाद में मिल जाता उसी में परिवार का निर्वाह करते थे। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। दूसरा सवाल,
पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान है जो अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। बहू भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। अगला सवाल, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। उत्तर, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। मृत शरीर के सामने बैठकर वे मस्ती और तल्लीनता में कबीर के पद गाते रहे। उनका मानना था कि मृत्यु से तो आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है, इसलिए वे अपनी पुत्रवधू को भी आनंद उत्सव मनाने के लिए कहते जा रहे थे। अगला सवाल, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का चित्रण। भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगा रहता था। केवल एक लिंगोटी पहनते थे और सिर पर कनफटी टोपी धारण करते थे। जाड़े में एक कंबल जरूर लपेटते थे। गले में तुलसी की माला और माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित होता था। उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही सीधा साधा था। हमेशा अपनी भक्ति और अपनी गृहस्थी में लीन रहते थे। वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। अगला सवाल, भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। उत्तर, वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। चाहे कोई भी मौसम हो, उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। वे रोज सवेरे उठकर 2 मील चलकर नदी में स्नान करने जाते थे। वहां से लौटने के बाद पोखर के पास बैठकर गाना गाते थे। कार्तिक, भादो, सर्दी या गर्मी, हर मौसम में सभी को अपने गायन से शीतल करते थे। उनकी इस नियमित दिनचर्या के कारण लोग अचरज में पड़ जाते थे। अगला, भगत के मधुर गायन की विशेषताएं। उत्तर, भगत के मधुर गायन में एक जादू सा असर होता था। कबीर के सीधे साधे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव होते थे। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, औरतें गुनगुनाने लगती थी और रोपनी करने वालों की अंगुलियां स्वतः चलने लगती थी। कार्तिक, भादो, सर्दी या गर्मी, हर मौसम में वे सभी को अपने गायन से शीतल करते थे। अगला, भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। प्रसंगों का उल्लेख। उत्तर, भगत ने अपने पुत्र के निधन पर न शोक मनाया और न उसके क्रियाकर्म में ज्यादा तूल किया। बेटे की चिता को बहू से आग दिलाई। पुत्र वधू को उन्होंने दूसरी शादी करने की स्वतंत्रता दी थी। वे साधुओं के संबल लेने और गृहस्थों की भिक्षा मांगने के खिलाफ थे। अगला, धान की रोपाई के समय का माहौल। उत्तर, भगत के स्वर की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए विवश कर देती थी। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, औरतें गुनगुनाने लगती थी और रोपनी करने वालों की अंगुलियां स्वतः चलने लगती थी। हलवाहों के पैर भी थिरक कर चलने लगते थे। समूचा माहौल प्रभावित हो जाता था। रचना और अभिव्यक्ति का अगला सवाल, भगत के कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। उत्तर, वे कबीर को साहब मानते थे और उनका पहनावा और आचरण कबीर पंथियों जैसा था। खेतों में जो कुछ भी उपजता था उसे लेकर वे कबीर के दरबार में ले जाते थे और वहां से उन्हें प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता उसी से गुजारा कर लेते थे। उनके गले में तुलसी की माला और मस्तक पर रामानंदी टीका था। वे कबीर के समान खराब व्यवहार करते थे। उन्होंने मृत्यु को आत्मा परमात्मा के मिलन का शुभ अवसर बताया। वे मौत को उत्सव के रूप में मनाने को कहते थे। अगला, कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। उत्तर, वे कबीर के उपदेशों से प्रभावित थे। वे भी कबीर के समान घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन बिताते थे। कबीर के बाह्य आडंबरों से दूर रहना, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करना और सादा जीवन, उच्च विहार की भावना आदि ही भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के कारण रहे। गांव का परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। उत्तर, भारत गांवों का देश है। आषाढ़ के महीने में किसान धान की रोपनी करते हैं। पानी भरे खेतों की कीचड़ में खेलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। धान की रोपनी जितने लगन से किया जाए फसल उतनी ही अच्छी होती है, इसलिए इस काम को गीत संगीत से भरे हुए माहौल में किया जाता है। अगला सवाल, क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए। उत्तर, साधु की पहचान पहनावे के आधार पर करना गलत होगा। केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता है। साधु बनने के लिए आचार और विचारों में शुद्धता की आवश्यकता होती है। अगला, मोह और प्रेम में अंतर सिद्ध कीजिए। उत्तर, अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोना मोह है। भगत अपने बेटे से प्रेम करते हैं। वे जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते रहे और उसकी मृत्यु पर आत्मा परमात्मा का मिलन माना। भगत अपने बुढ़ापे से मोह नहीं दिखाते हैं, परंतु बहू से प्रेम करते हुए उसके भाई से उसका पुनर्विवाह करने का आदेश देते हैं। तो आशा है व्याख्या और प्रश्नोत्तर के बाद पाठ आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।